न जाने दीदी ने ऐसा क्या देख लिया उस लड़की में जो दीदी ने मुझे तुरंत भागने को कहा। मैं बस दीदी को ही देख रहा था और वो कितनी डरी हुई थी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। दीदी, इसके आगे मैं कुछ बोलता कि दीदी ने मेरा हाथ पकड़ा और तुरंत ही गेट की तरफ भागना शुरू कर दिया। लेकिन हमारा गेट तक का फासला ख़त्म ही नहीं हो रहा था। भागते भागते दीदी की सांसें फूलने लगी थी और जैसे ही दीदी ने अपने कदम रोके, अचानक मुझे उनके पीछे वही लड़की दिखाई दी। दीदी भागो, आपके पीछे, जल्दी भागो। दीदी ने फिर भागना शुरू किया, लेकिन अचानक वो गेट वहां से गायब हो गया। काश, गेट कहाँ गया? यही तो था। दीदी, आए तो यहीं से थे। काश, अब क्या करें? अब देख, तेरी वजह से हम फंस गए। दीदी, अभी किसकी गलती है किसकी नहीं, ये सोचने का वक्त नहीं है। यहाँ से बच के हम होटल कैसे पहुंचेंगे उसका तरीका सोचो। तेरी जिद थी, तेरी वजह से यहाँ आए थे, तू सोच। हमें एहसास हो गया कि यहाँ से निकलना कोई आसान खेल नहीं है। हम दोनों वहां फंस गए थे, लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। हमारी आंखों में एक बेचैनी थी, वहां से निकलने की बेचैनी। तुझे ही अजीबोगरीब चीजों का शौक है, मुझे तेरी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। अब कैसे निकलेंगे यहाँ से? हम आए तो अपनी मर्जी से थे, लेकिन निकलना किसी और की मर्जी पर निर्भर था। और दीदी की ये बात सुनकर मुझे एहसास हो रहा था कि हमने यहाँ अंदर आके एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी और मैंने अपने साथ साथ दीदी को भी खतरे में डाल दिया। सॉरी दीदी, अगर मुझे पता होता यहाँ ये सब होगा तो मैं कभी जिद नहीं करता। अब सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। ये सोच कि आगे क्या करना है, कैसे निकले यहाँ से। तभी अचानक बहुत जोरों से किसी के रोने की आवाज आने लगी और वो आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी और धीरे धीरे वो एक नहीं बहुत सारी आवाजों में बदल गई। एकांश, वो देख, वो देख, क्या है? जैसे ही मैंने अपनी नजर घुमाई, धुओं के एक नहीं बहुत सारे गोले हमारी तरफ आते हुए दिखे। दीदी, दीदी, भागो! लेकिन हम कहाँ भाग रहे थे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमें जिधर जो रास्ता दिखा बस उसी पे भागते जा रहे थे। भागते भागते अचानक मैं एकदम अंधेरी जगह पर पहुंच गया। यहाँ मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ये मैं कहाँ गया? इस जगह पर वो आवाजें और बढ़ गईं और अचानक न जाने कहाँ से उस जगह पर थोड़ी सी रोशनी पड़ी और तब मुझे समझ आया कि मैं अम्यूजमेंट पार्क के भूतिया घर में चला आया हूँ। बाहर कुछ कम भूतिया हो रहा था जो मैं इस भूतिया घर में आ गया। भागते भागते दीदी भी कहीं बिछड़ गई थी। दीदी, दीदी, कहाँ हो आप? अचानक मुझे याद आया कि दादाजी ने कहा था कि ऐसी खतरनाक जगहों पे किसी को आवाज़ नहीं देनी चाहिए, बस चुपचाप चलते रहना चाहिए, क्योंकि काली शक्तियों को भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि हम उनसे डर चुके हैं। इसलिए मैं बस चलते जा रहा था। हम बाहर इतना डर गए थे तो ये तो फिर भी भूतिया घर था, तो ना चाहते हुए भी डर तो लग ही रहा था। फिर भले ही कुछ हो या ना हो। थोड़ा चलने के बाद अचानक मैं एक दीवार से टकराया। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करूं अब मैं? पता नहीं दीदी किस हाल में होंगी। तभी मेरे पीछे से आवाज आई, एकांश। मैं घबराया हुआ था, इसलिए मैंने मुड़ के नहीं देखा। एकांश, अगर तुम यहाँ हो तो मेरा जवाब दो। ये आवाज और सलीका बिल्कुल दीदी का ही लग रहा था, तो मुझे यकीन हो गया था कि ये दीदी ही हैं। दीदी, मेरी आवाज आप सुन पा रही हो? एकांश, किधर हो तुम? दीदी, अंधेरा है, कैसे बताऊं? आउच! दीदी ने मेरे मुंह को छूते हुए बोला। एकांश, ये तुम हो? हाँ दीदी। हे भगवान, इस बार साथ में रहना। ऐसी जगह पे अकेले नहीं रहना चाहिए। मुझे राहत मिली
क्योंकि दीदी मेरे साथ थी। मैं तेरी कितनी चिंता करने लगी थी। दीदी मैं कब से इस भूतिया घर से निकलने का रास्ता खोज रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है। रुक जा, मैं जैसे आई हूँ वैसे ही वापस जाते हैं। मेरे साथ आ। दीदी मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेके भागने लगी। फिर जैसे तैसे हम उस भूतिया घर से बाहर निकले। लेकिन बाहर आते ही मुझे मेरे सामने एक और लड़की दिखी जो हूबहू दीदी जैसी थी। कौन हो आप? मैं दिया एकांश। नहीं, मैं दिया हूं। एकांश, मैंने तुझे बाहर निकाला ना, मतलब मैं दिया हूं। एकांश, मैं तुझे यहाँ अम्यूजमेंट पार्क लेके आई हूँ। अब जल्दी इधर आ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन मेरी बहन है। मैं एक बार सामने खड़ी दीदी की ओर देख रहा था, तो एक बार जिसने मेरे हाथ पकड़े हुए थे उनकी ओर देख रहा था। तभी मैंने देखा कि जो दीदी मेरे हाथ पकड़े हुए खड़ी थी, उनका चेहरा फिर से जले हुए चेहरे में तब्दील होने लगा। आंखें पूरी तरह सफेद होने लगी और वो पूरी तरह अपने असली रूप में आ गई। एकांश, एकांश, क्या हो रहा है तुझे? इस हादसे को देख के मैं बेहोश हो गया, क्योंकि मेरे हाथ किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक भूत ने पकड़ा हुआ था। एकांश, उठ जा। अरे एकांश, उठ ना। कुछ देर बाद जैसे ही मेरी आंखें खुली, मैंने देखा कि दीदी मुझे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। इतनी ज्यादा घबराहट के कारण तब मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मेरी दीदी ही थी। एकांश, उठ एकांश, जल्दी उठ। हमें यहाँ से बाहर भी तो निकलना है ना। मेरी आंखें तो खुल गई थी, लेकिन मुझे पूरी तरह होश तब भी नहीं आया था। दीदी। एकांश, तू होश में तो है ना? हाँ दीदी। मेरी नजर दीदी के पीछे गई। दीदी, इतने सारे भूत! उस वक्त हम बस एक ही चीज कर सकते थे, अपनी आंखें बंद करके थोड़ी सी हिम्मत दिखा के इन भूतों से बच के भाग सकते थे। दीदी, आप ठीक तो हो ना? हाँ एकांश, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोचने वाली बात तो ये थी कि वहां इतने सारे साए थे, लेकिन उसमें से एक ने भी मुझे या दीदी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। वो बस किसी जरिए से हमसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर भी इस बात को नजरअंदाज करते हुए हमने वहां से भागना ठीक समझा। दीदी, देखो वहां किसी चीज की लाइट आ रही है। एकांश, शायद वो किसी की गाड़ी की लाइट लगती है। दीदी चलो और पास जाके देखते हैं। हमने पास जाकर देखा तो जैसा दीदी को लगा था वो गाड़ी की लाइट्स ही थी, और हम उस लाइट की तरफ थोड़ा और बढ़े तो देखा कि गाड़ी के पास कोई खड़ा भी था और हमारी तरफ ही देख रहा था। दीदी वो देखो, गाड़ी के पास कौन है? ये तो सच्चिदानंद अंकल हैं। वो यहाँ कैसे? गाड़ी के पास सच्चिदानंद अंकल को देख के